परीक्षाएं रद्द कर दी गई, एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गया। इसके बाद जो भी अपडेट्स 15 दिनों के भीतर हमारे पास आई है, इस वीडियो में उन्हीं अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं। 15 दिनों के भीतर लगभग 3 से 4 अपडेट आई हैं, जिनको लेकर बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन है और जो है सो झूठ मूठ की अफवाहों और गलत न्यूज़ के द्वारा लोगों में प्रचार प्रसार का उड़ान है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आप न्यूज़ अब सुनते हैं या फिर आपकी कानों तक आती है, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा आती है या फिर कोई लोगों के द्वारा आती है या फिर कहीं से आप सुनते हैं, तो उस पर झट से यकीन ना करें, है ना। सबसे पहले आप अपने भरोसेमंद साइट झार अपडेट पे लॉगिन करें। वहाँ पर आप जाके देखें कि न्यूज़ फेक है या सही है। आजकल सोशल मीडिया के द्वारा बहुत से भ्रम फैलाए जा रहे हैं और ख़ास करके जो न्यूज़ ट्रेंडिंग में होती है उसे क्या करते हैं, एडिट करके फैला दिया जाता है। तो इन सब सोशल मीडिया पे आप भरोसा ना करें। जो भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड ये 9, 10, 12 इन सब के बारे में अब जानकारी लेनी हो तो आप भरोसेमंद साइट झार अपडेट पे आएँ। और जो भी यहाँ पे 15 दिनों के भीतर अपडेट्स आई हैं, मैं इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिखाने वाला हूँ। इस ऑफिशियल वेबसाइट में जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी अपडेट्स आती है वो ओरिजिनल होती हैं, फेक नहीं होती हैं। तो जो भी अपडेट्स आई हैं एग्ज़ाम के बाद, जैसे कि हमारा जो मार्कशीट आएगा, हमारा जो रिज़ल्ट आएगा, वो किस बेसिस पे होगा, इस बार टॉप कौन करेगा, फर्स्ट डिवीज़न कैसे पहचाना जाएगा, 12th का जो रिज़ल्ट आएगा वो किस बेसिस पे होगा, 10th का रिज़ल्ट किस बेसिस पे आएगा, 8th क्लास का 9th क्लास का रिज़ल्ट हमारे हाथ में मिलेगा या नहीं, उन लोगों का रिज़ल्ट प्रकाशित किया जाएगा या नहीं। तो इन्हीं सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट झार अपडेट के ऊपर। आपको भी अगर कोई नॉलेज लेनी है एजुकेशन से रिलेटेड तो झार अपडेट पे आपको आराम से मिल जाएगी और बेहद ही ये आसान है। तो यहाँ पे हमने झार अपडेट लॉगिन कर लिया है। जैसे ही झार अपडेट को आप लॉगिन करते हैं, एक इंटरफेस आपके पास इस तरह का आता है। फर्स्ट वाला आप देखेंगे यहाँ लोगो दिखेगा JU का, उसमें आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप अंदर चले जाएंगे। अंदर आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑफिशियल पेज खुल जाएगा। जो ऑफिशियल का एक इंटरफेस होता है, वो देखने में ही लुक जैसा ऐसा लुक होता है इसका कि लगेगा हाँ ऑफिशियल है। तो यहाँ पे जो अपडेट्स आई हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आपको 3-4 अपडेट्स दिखेगी। ये एक अपडेट पहला अपडेट है और यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखेंगे दूसरा अपडेट ये है। पहला जो अपडेट है, जैक 10th रिजल्ट 2021 मूल्यांकन शुरू हो चुका है। जो अंक हैं हमारे दिए जाएंगे वो शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि 1 से 2 महीना तो अंक को पूरा मिलाने में सजाने में लग ही जाएंगे, क्योंकि कम बच्चे नहीं है, पूरे 4 लाख से एबव बच्चे हैं। थर्ड 2 नंबर में देखेंगे तो 12th साइंस रिजल्ट का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। थर्ड में आर्ट्स का मूल्यांकन शुरू हो चुका है और फोर्थ में कॉमर्स का रिजल्ट का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। मतलब अंकों का जो खेला है वो स्टार्ट हो चुका है कि बच्चों को किस प्रकार दिया जाएगा। और यहाँ पे नई अपडेट, सबसे बड़ी अपडेट, जैक 10th एंड 12th बोर्ड रिजल्ट डेट भी आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले पे हम एंटर करते हैं और चलते हैं इसके भीतर और देखते हैं इसके भीतर हमें क्या देखने को मिलेगा। अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया है, सोचा आप लोगों के साथ साझा करके करूं। तो यहाँ पे 10th रिजल्ट पे हम अंदर गए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, हम इसे क्लोज़ कर देंगे। जैसे ही आप क्लोज़ करेंगे एक नया इंटरफेस आएगा हमारे पास। इसे आप स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ अपडेट्स, कुछ रूल्स लागू की गई हैं जो यहाँ पे आपको येलो कलर में और ब्लैक कलर में पढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ कोई खास बिंदु मैं आपको थोड़ा पढ़ के दिखा देता हूँ, आप इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो बिंदु दिए रखे हैं हमारे पास, ये है जैक ने रिजल्ट प्रकाशित करने की तैयारी शुरू कर दी है, पहला। दूसरा ये है कि स्कूल एवं कॉलेजों द्वारा विद्यार्थियों का 20 अंकों का इंटरनल असेसमेंट किया जा रहा है। मतलब कि जो 20 अंक हमने प्रैक्टिकल के दिए थे और 12th में असाइनमेंट बना के देना पड़ा था, प्रैक्टिकल ही ले लीजिए आप, तो उसमें से 20 नंबर आपके ऐड हो जाएंगे। अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट का, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो है वो है इंटरनल असाइनमेंट का अंक जैक के वेबसाइट पर अपलोड होते ही रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल का ही देर है, वरना तो मूल्यांकन जारी हो चुका है। बस प्रैक्टिकल और मूल्यांकन के आधारित पे आपको रिजल्ट जो है सो 20 जुलाई के आसपास में मिलेगा, जो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। ये एक और पॉइंट है यहाँ पे, जैक द्वारा CBSE से पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी की जा रही है। देखो CBSE से पहले रिजल्ट फेंक देगा, ये अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, अब रिजल्ट का ही एक इंतज़ार है हमें। अब अगला जो पॉइंट है यहाँ पे हम बेहद ही खास है,
जैक ने जो यहाँ पे एक अगला पॉइंट यहाँ पे जारी किया है वो देख लीजिए, खास वाला पॉइंट क्या था। 10वीं बोर्ड की रिजल्ट 9वीं बोर्ड परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर होगा। यही जो है सो क्वेश्चन है सभी बच्चों का क्वेरी कि कैसे हमारा अंक मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट आप पढ़िए, जैक 10वीं बोर्ड की रिजल्ट 9वीं बोर्ड परीक्षा में अंकों मिले अंकों के आधार पर होगा। मतलब ये 9th में आप जिस हिसाब से मार्क्स गेन किए थे, जिस हिसाब से आपका मार्क्स आया था, उसी आधार पे आपका जो है रिजल्ट 10th वाले क्लास में बनेगा। 10th की जो आपने परीक्षा तो दी नहीं है, तो 9th में जिस तरह परफॉर्म किए थे उसी बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलेगा। अब एक चीज़ यहाँ से समझ सकते हैं कि 9th का वैल्यू आप देख लीजिए। 9th क्लास में कोई पढ़ते नहीं है, जो पढ़ा होगा इसके रिजल्ट अच्छा होगा, है ना। आगे अगर हम देखेंगे तो 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 9वीं OMR सीट पर हुई परीक्षा के 80% अंक जोड़े जाएंगे, बाकी 20% अंक प्रैक्टिकल से मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ खास पॉइंट है जिसे आप पढ़ के आसानी से इसे समझ सकते हैं। और हम चलते हैं थोड़ा अहम खास पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, एक और अहम बिंदु है यहाँ पे, क्या है वो, तो वो ये है कि जैक 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 20 जुलाई तक जारी होने की संभावना है। ज़्यादा नहीं खींचा है, ये अच्छी बात है। 20 जुलाई तक जो है सो जारी इसे कर देना है। हमारे पास एक और पॉइंट है यहाँ, 10वीं की परीक्षा में 4,30,000 के आसपास जो है सो बच्चे शामिल हुए हैं, या 32,000 है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले एग्ज़ाम का जो डेट है वो 20 जुलाई आप ऊपर देख चुके हैं एक बार, और यहाँ पे देखिए 20 जुलाई तक जो है सो रिज़ल्ट आने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि 20 तारीख तक आ ही जाएगा, लेकिन 20 जुलाई तक संभावना है। अगर नहीं आते हैं 20 को तो 25 से 30 हो सकते हैं, 30 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो सिस्टम है, अंक वाले आने वाले मार्क्स जो आएंगे उसका सिस्टम देख लीजिए। जैक 10th रिजल्ट ग्रेड सिस्टम, अब जो रिजल्ट आएगा हमारा ग्रेड सिस्टम के ऊपर आएगा, क्योंकि 9th क्लास में जो हमारे रिजल्ट का सिस्टम होता है वो ग्रेड सिस्टम ही होता है। अब यहाँ पे देखिए मेन चीज़, 80% से जिसका ऊपर होगा वो तो A+ है, फिर A है, B+B है। तो A+ वाले एक्सेलेंट माने जाते थे, A वाले वेरी गुड, B+ वाले गुड, या फिर B गुड, और ये जो B है वो एवरेज है, ठीक है। B वाला बहुत कम है, जैसे B आपको मिला है तो गुड आ सकता है इसमें। और जिसका C है वो मार्जिनल, मार्जिनल मतलब फेल होता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझना है कि जिसका भी C होगा, इसमें भी C है, इसमें भी C है, इसमें भी C है, इसमें भी C है, उसको फेल कर दिया जाएगा। जैक के द्वारा ये कल परसों नोटिस आया है और पेपर में आजकल ये ट्रेंडिंग में है। आपको अगर देखना है तो दैनिक भास्कर या हिंदुस्तान के पेपर में देख सकते हैं कि जिसका भी ग्रेड C हो 9th क्लास में उसको डायरेक्ट फेल कर दिया जाएगा, और उसके पास अगला अपॉर्चुनिटी ये रहेगा कि वो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसमें पास कर सकते हैं। तो आप अपना अपना देख लीजिए रिजल्ट, कहीं मार्जिनल तो नहीं है 9th क्लास में, C ग्रेड तो नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसका C ग्रेड आते हुए भी वो पास कर गए हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देंगे हम यहाँ पे एक चीज़, कि जो भी क्लास 9th के बच्चे हैं जो अगर बिना एग्ज़ाम दिए 10th में चले गए हैं, अगर उसको लग रहा है कि मेरा नंबर कितना आएगा या फिर अपना नंबर जानने के लिए एक्साइटेड है, तो एक संभावना आपको बता रहे हैं कि आप अपना नंबर कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 9th बोर्ड रिज़ल्ट 2020, यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो 2020 वाला रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास मार्कशीट है तो कोई बात नहीं, आपको लग रहा हो, आपको याद नहीं है कि मेरे नंबर कितने आए थे 9th क्लास में, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए इसके ऊपर और अपना रिज़ल्ट अभी यहाँ से देख सकते हैं। एडमिट कार्ड लाइए अपना और रोल नंबर और रोल कोड डालिए, आपका 2020 वाला यानी कि पिछला वाला 9th वाला रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि हम फेल हैं या पास। अगर आपके पास पूरा A+ है, B+ है, C+ है, तो इस तरह में क्या है आपके जो है सो आपको एक अनुभव आ जाएगा कि हम क्या है पास कर गया। C+ है, C सब में C है या C+ है तो आप फेल कर जाएंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा क्लिक करके दिखा रहे हैं, क्या रिजल्ट सच में चेक हो पाएगा? पिछला साल वाला भी बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे हम रोल नंबर डालेंगे, रोल कोड डालेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अपने गांव का स्कूल का रोल कोड, और यहाँ पे हम किसी एक बच्चे का रोल नंबर डाल देते हैं 13424, और यहाँ पे सबमिट करते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ देखिए नाम खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब में D है और A है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए C किसी में नहीं है, तो ये जो है सो पास कर जाएगा बिंदास। तो आप भी ऐसे देख सकते हैं अपना रिजल्ट खोल के,
आराम से। अब हम थोड़ा सा 12 की बात कर लेते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। 12 वाला अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो है सो बहुत ही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है 12 क्लास वालों के लिए। उसको भी मैं आपको बता दूं कि 11th क्लास को जो मजाक समझते थे, अब ही उन्हीं को समझ में आएगा कि 11th क्लास जो है सो कितना महत्वपूर्ण रखता है हमारे रिज़ल्ट के लिए। 11th क्लास को ऐसे ही मत छोड़ें। तो यहाँ पे देख लीजिए, साइंस रिज़ल्ट मूल्यांकन जो है सो शुरू हो चुका है। सभी का जो है सो रिज़ल्ट 20 जुलाई तक आ ही आएगा और सबका रिज़ल्ट एक साथ एक डेट पे ही आएगा, चाहे वो 10th हो या फिर वो 10 हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक साइंस वाला खोल के दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद देखिएगा। यहाँ पे साइंस का जो रिज़ल्ट है यहाँ पे वो किस आधारित पे दिया जाएगा, कॉमर्स का भी उसी आधारित पे। एक साइंस पढ़ लेंगे तो यहाँ पे हमारा आधा से ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो नोटिस है यहाँ पे, ये सेम नोटिस है जो अभी हमने देखा है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे येलो कलर की कुछ चीज़ें हमें दिख रही है, जिसे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों को 5 डिवीज़न में बांटा गया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है, जिसमें से 33% से कम आने वाले विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप 33% से कम लाए हैं 11th क्लास में तो आप फेल माने जाएंगे और आपको फेल कर दिया जाएगा। और ऐसे में आपको क्या करना होगा, कंपार्टमेंटल देना होगा। अगर कोई परीक्षार्थी किसी विषय में फेल होता है तो कंपार्टमेंटल परीक्षा देना होगा। बात समझ में आया? यहाँ पे देख लीजिए, दिया है कि नहीं। चलिए, ये था अहम पॉइंट। अब देखिए, जो एग्ज़ाम का डेट है वो 20 जुलाई 2021 तक है, ठीक। वो तो संभावना है बहुत जल्दी ही रिजल्ट हमारा आ जा रहा है, ये खुशी की बात है। एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये दुखी की बात है। अच्छा, एग्ज़ाम हुआ या नहीं हुआ, किसको अच्छा लग रहा है और किसको बुरा लग रहा है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। 70% से जिसका ऊपर है वो फर्स्ट डिवीज़न कहलाएंगे। 60% से ऊपर 70% से नीचे वो भी फर्स्ट डिवीज़न कहलाएंगे। 45 से ऊपर और 60 से नीचे वो सेकेंड डिवीज़न कहलाएंगे। और 33% से ऊपर और 45% से नीचे वो थर्ड डिवीज़न कहलाएंगे। और जिसका 33% से नीचे होगा वो डायरेक्ट फेल कहलाएंगे, ठीक। तो ये थी अहम पॉइंट्स। और कॉमर्स का भी खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से ही दिखेगा, और साइंस आर्ट्स का भी खोलेंगे तो कुछ इसी प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ जितने 4-5 अपडेट्स आए थे उसके बारे में हमने यहाँ डिटेल में चर्चा कर ली है। तो अगर आपका कुछ क्वेरी है या फिर कुछ और आपसे कहना है हमें, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।